सो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी बहुत वास्ट फील्ड है, बहुत वसी नेचुरल साइंस है। तमाम का तमाम लिविंग मीडिया जो है, तमाम के तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अंडर द स्कोप ऑफ बायोलॉजी आते हैं। तो ये वास्ट फील्ड है। तो इसकी लेकिन आजकल के दौर में, इस एज में बायोलॉजी की 9 या 10 मेन अम्ब्रेला फील्ड्स मानी जाती हैं, जिनकी आगे बहुत सारी सब फील्ड्स हैं और अगर मतलब एक जैसी हैं। जैसे कि अगर हम फिजियोलॉजी की स्टडी करते हैं तो प्लांट फिजियोलॉजी अलग है और ज़ू या एनिमल फिजियोलॉजी अलग है। तो इस तरह है। बहरहाल 9 मेन अम्ब्रेला फील्ड्स हैं। तो वो कौन कौन सी हैं मैं बता चुकी हूँ पहले भी। ज़ूलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ एनिमल्स, या एनिमल किंगडम जो है, जो कि एक बहुत बड़ा किंगडम है, एनिमल किंगडम है। और एनिमल जो कि लोकोमोटरी और ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो कि प्लांट से थोड़े डिफरेंट होते हैं, उनको हम एनिमल किंगडम में स्टडी करते हैं। वो सब के सब ज़ूलॉजी में हम स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ एनिमल्स। और फिर आती है बॉटनी में हम स्टडी करते हैं प्लांट्स को, जितने भी प्लांट किंगडम है। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो जैसे एल्गी, फंगाई, जो कि काई वगैरह होती है, जो कि आमतौर पे प्लांट्स नहीं समझे जाते, ये भी प्लांट किंगडम में आता है। ये भी स्टडी ऑफ बॉटनी में आता है। बॉटनी है स्टडी ऑफ प्लांट्स। अब आते हैं माइक्रोबायोलॉजी क्या है? व्हाट इज़ माइक्रोबायोलॉजी? माइक्रोबायोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स। माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पर ये वजाहत ज़रूरी समझूंगी कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जैसे कि अमीबा हुआ, या और बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरियाज वगैरह हैं, ये आमतौर पे ना तो इनको हम प्लांट में डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं, ना ही एनिमल्स में इन्हें डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं। ना इन्हें प्लांट्स के साथ स्टडी कर सकते हैं, ना इन्हें एनिमल्स के साथ स्टडी कर सकते हैं। इनमें कुछ कैरेक्टर्स प्लांट्स वाले होते हैं और कुछ कैरेक्टर्स एनिमल्स वाले होते हैं। तो इसलिए इनके लिए एक अलग सब फील्ड बनाई गई, इसकी एक अलग सब फील्ड बनाई गई जिसको माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब आती है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में हम करते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम स्टडी कर रहे हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो किसके बने हुए हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सेल जो है वो यूनिट है तमाम लिविंग बींग्स का, तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सब सेल से मिलकर बने हैं। जिसमें सेल नहीं है उसको, जो कंप्लीट सेल नहीं है उसको लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं माना जाता। जैसे वायरस है, वायरस कंप्लीट सेल नहीं है, जिसको लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं माना जाता। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एक ही सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे बैक्टीरियाज वगैरह हुए। और बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं, जैसे कि प्लांट्स हुए, एनिमल्स हुए, मैमल्स वगैरह हुए। तो लेकिन बहरहाल तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो जिस यूनिट से मिलके बने, जैसे कोई बिल्डिंग ईंटों से मिलके बनती है, ऐसे तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिस यूनिट से मिलके बने वो सेल। तो सेल की स्टडी को, सेलुलर यूनिट की स्टडी को, या सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी को हम सेल बायोलॉजी में। अब है इकोलॉजी भी दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो इको और दूसरी लॉगी। लॉगोस जिसका मतलब है एनवायरनमेंट, और लॉगोस मीन नॉलेज। तो इकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो इंटरेक्शन होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो इंटरेक्शन होती है विद देयर एनवायरनमेंट, उसको हम इकोलॉजी में स्टडी करते हैं। यानी कि वो कैसे एनवायरनमेंट के नॉन लिविंग मैटर से, जैसे कि वाटर हुए, आपस में कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे प्लांट और एनिमल एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, और कैसे वो प्लांट से, सॉइल से, इन चीज़ों से इंटरेक्ट करते हैं। अब है जेनेटिक्स क्या होती है? आपको पता है कि एक जो नस्ल आती है वो बिल्कुल अपने आबा व अजदाद जैसी होती है। जैसे जो ह्यूमंस के बच्चे हैं वो बिल्कुल ह्यूमंस जैसे होते हैं,
और जो प्लांट्स के जो पौधों के बीज होते हैं वो उनसे वैसे ही प्लांट्स निकलते हैं, और एनिमल्स हैं उनके वही करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो उनकी पेरेंट्स में पाए जाते हैं। तो पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग जो करेक्टर्स का ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जो स्टडी ऑफ हेरिडिटी है, इसको हम पढ़ते हैं जेनेटिक्स में, कि कैसे करेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो। अब फिजियोलॉजी बहुत सिंपल साइंस है। इसमें हम स्टडी करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स एक वक्त में परफॉर्म कर रहे हैं, फ्रॉम सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स टू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पर जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें इतने ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स और इतने ही कॉम्प्लेक्स फंक्शंस पाए जाते हैं। जैसे उनके अंदर सब कुछ हो रहा है, डाइजेशन, रिस्पायरेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन और ब्लड रेगुलेशन। तो ये इन तमाम सिस्टम्स की स्टडी को कि कैसे एक बॉडी के अंदर फंक्शंस हो रहे हैं और कैसे सिस्टम फंक्शन कर रहे हैं, इसको हम फिजियोलॉजी में। नाउ एवोल्यूशन इज़ nowadays एन इम्पॉर्टेंट फील्ड ऑफ बायोलॉजी। इसमें हम सिंपली ये स्टडी करते हैं कि एक ऑर्गेनिजम्स एवोल्यूट कैसे हुआ, यानी वो इस फॉर्म में कैसे आया। यानी कि ये समझा जाता है कि ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे एक क्रिएचर से होते हुए दूसरी क्रिएचर से होते हुए ऑर्गेनिजम्स में मतलब क्रिएचर टू क्रिएचर एनहेंसमेंट आई है। तो स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी कैसे वो ओरिजिनेट हुए, इसकी स्टडी को हम एवोल्यूशन कहते हैं। इसके बाद है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम सेलुलर और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ये बिल्कुल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो हैं तो दूसरे केमिकल मॉलिक्यूल्स से डिफरेंट होते हैं, दूसरे नॉन लिविंग मैटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उससे डिफरेंट होते हैं। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की स्टडी। So these are 9 or 10 main fields of biology. Zoology, study of animals; botany, study of plants; microbiology, study of microscopic organisms; cell biology, study of cell; ecology, interaction between environment and living organism; genetics, study of heredity; physiology, study of systems and functioning of organisms; evolution, study of origin; molecular biology, study of biological molecules. So these are the main branches of biology which we study in details in when we study biology. Thank you.